मैसेज को लेकर के पूरे विश्व में यज्ञ के नाम पर, यज्ञ सेवा के नाम पर, सर्विस के नाम पर, सहयोग के नाम पर बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, धांधली चल रही है। परिवार, सर्विस, हॉस्पिटल या स्कूल, कोई तरीका नहीं होता है क्या? ऐसे चलता है क्या? एक परिवार का कायदा अगर हम देखते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात आई है, माता पिता बाप दादा की बात आई है और बच्चों की बात आई है, बाबा की बात आई है। एक परिवार से अगर हम मैनर देखते हैं, उठाते हैं, बेसिक बातें उठाते हैं, तो ये तरीका तो हुआ नहीं, कोई तरीके में नहीं है, सब तरकीब लगा रहे हैं। एक सिस्टम से जिम्मेवार आत्माएं इकट्ठा होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था से सीखिए। राजनीतिक व्यवस्था में जिसको हम कहते हैं समाज सेवा, देश की सेवा, राज्य ग्राम की सेवा कैसे होती है? ऐसे ही जो चाहता है मुंह उठा के चला जाता है क्या? जो घर में सिर्फ रहते हैं हम दो हमारे दो में, वो संसद भवन में जाते हैं, पार्लियामेंट में, या कोई समस्या होती है तो उनको बुलाया जाता है, ये सब समस्या खड़ा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ी होती है। उस पढ़ाई के लिए, सर्विस के लिए पढ़ाई पढ़ी जाती है, सर्विस के लिए पढ़ाई पढ़ी जाती है। घर परिवार के लिए मैनर होता है, मर्यादा सिखाई जाती है घर परिवार में रहने के लिए। हमारे राज्य ग्राम घर घर की व्यवस्था, एक घर वाले ही तो घर से निकल करके चाहे सर्विस अर्थ जाते हैं, सेवा अर्थ जाते हैं, घर वाले ही होते हैं ना, जाते हैं, शिक्षा लेने जाएंगे। एक तो हमारे परिवार का भी तोड़ा गया है सारा सिस्टम। जो कल भाई ने फोन किया, फोन ना उठाओ तो भी इन लोगों का कंप्लेन रहता है, और जो उन्होंने भेजा है उनका वीडियो और वो जो फोटो भेजा है, कहीं उनका प्रोग्राम हो रहा जो भी, तो इस प्रकार का 1 घंटे का उनका जो वीडियो क्लास है, क्या सनातनी के पास समय है? जो इतने हाई लेवल का जिम्मेवारी जिसके ऊपर रहेगा, वो ये सुनेगा इस प्रकार का? एक सिस्टम से वो चलना चाहती है और सिस्टम में लाना चाहती है, सिस्टम में रहना चाहती है, सिस्टम में रखना चाहती है। और आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, उससे सब लोग भाग रहे हैं, नहीं सिस्टम में नहीं आते। प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, फिर भी उस पर समय ले रहे हो, इसका मतलब आप उतना सुन रहे हो। आप 1 घंटा सुने हैं और सुनते हैं आप लोग, अभी हलचल में हैं। आप ही जैसे के ऊपर उसका हल चल रहा है, हल्ला वाला हल आप जैसे लोगों के लिए ही है वो। हम लोग इससे कब का बाहर निकल चुके हैं। तो घर का, एक परिवार का जो माता पिता बाप दादा का जो कायदा है, जो सिस्टम है, सनातनी सिस्टम जो यूनिवर्सल है और सर्वमान्य है, जो कुछ भी लेके आप कारोबार कर रहे हो, तो पहली बात तो कायदे में नहीं है। न जिसका भेजे वो भी कायदे में नहीं है, और भेजने वाले भी कायदे में नहीं है। ये सर्विस सेवा में नहीं आता है। इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार के जितने पीछे पड़ रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनको,
इस प्रकार के वाणी को जो सुना रहे हैं। माउंट आबू में ये वाणी अव्यक्त वतन, जो दादी के तन में शक्ति जब प्रवेश करती थी तो उनका तन और वो खुद भी वो विस्मृति में चली जाती थी, जिसको बोलते हैं अव्यक्त हो जाना। आपका विस्मृति में जाना और कोई और बोल के चला गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जितना दादी के द्वारा अव्यक्त वाणी निकली है, मुरली छोड़ दो, अभी मुरली उरली को कहा जाता है। इसलिए दादी के तन के बाहर जिसके हम लोग साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी, लेकिन दादा लेखराज का रथ तो था ही नहीं जब आप लोग सिर्फ हो, लेकिन जो रथ रहा है वर्तमान में उसकी बात कर रहे हैं। तो उस वाणी का जिम्मेवारी कौन लेगा? वो ले रहे हैं माउंट आबू वाले। पार्टीबाजी शुरू हो गई। अगर वो जिम्मेवारी ले लेते तो 30 संगठन क्यों पैदा होता? 30 संगठन को जन्म देने वाले कौन? बोलिए, क्या संविधान के खिलाफ मोदी अगर वर्तमान समय गवर्नमेंट है, एक समय पर अनेक प्रधानमंत्री रहेगा क्या? अनेक राष्ट्रपति रहेगा क्या? तो संविधान के खिलाफ कोई पार्टी अलग से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अपने राज्य के मंत्री बन सकते हो, प्रधान नहीं बन सकते। प्रधान का कारोबार आप हाथ में नहीं ले सकते हो। सब प्रधान बन के बैठे हुए हैं, बताइए। सभी प्रधान बन के, प्रधान ही तो बन रही है। अब बोला जा रहा है इसके जो भी ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम से समस्या है वो फाइल लोगे, तो कह रहा नहीं अभी अवस्था नहीं हुई, पुरुषार्थ करो। जब जाना हुआ था तो इतना दूर से इतनी मेहनत से गए थे, उनकी अवस्था नहीं देखी। प्रैक्टिकल जाने के बाद आपकी बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए या इसे कूदना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिकल दिखाया गया, इसी वजह से। ऐसे लोग ना तो बुलाते हैं और ना तो आते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे कहेंगे सबको बुलाया जा रहा है, यहाँ तो सबको बुलाया जा रहा है, यहाँ तो सबको बुलाया जा रहा है। सबको बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। ऐसे स्कूल में सभी सभी चले जाओ, देखो एक सिस्टम नहीं वहां से लिया जाता, सिस्टम से आपका एडमिशन नहीं होता है, पिछला मार्कशीट नहीं मांगी जाती है आपसे जिस स्कूल में रहे थे। यहाँ तक दूसरे किराए के मकान में आप जाते हो, कहते पहले कहाँ कितने साल थे और क्यों निकल रहे, उसका कारण क्या है? बोलिए। एक सिस्टम से रहते हैं तो उसमें सब सुरक्षित रहते हैं, मकान मालिक भी और किराएदार भी, स्टूडेंट भी, प्रिंसिपल भी, स्कूल भी, सब सुरक्षित रहते हैं। कंपनी में भी सब सुरक्षित रहते हैं। कोई और धांधली करो अलग बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा का पहले सारा बाकायदे बना लिया जाता है सिस्टम। ये कोई कायदा नहीं होता है। एक जिम्मेवारी तो ये ना तो सेवा, ना तो सर्विस में आएगा ये, ना तो सेवा में आएगा। सेवा बार बार बोला जा रहा है, सेवा अपने घर में अपने माता पिता भाई बहन का जिम्मेवारी जो उठाते हैं, सेवा करते हैं बड़े बुजुर्गों का, वो सेवा में आता है, उसको बोलते हैं सेवा। और ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, वसुधैव कुटुंब का जो कल्प वृक्ष का अगर गीता ज्ञान लेते हैं तो वो कर सकते हैं से उनका जो भी कर्म होता है वो सेवा में, तीनों चारों आयाम में सेवा, जिसको हम ऑल राउंडर बोलते हैं, सेवाधारी। सबको टाइटल नहीं दे सकते। बाकी सर्विस का कायदा है, सर्विस करने के लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई वही गीता ज्ञान, गीता ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। गीता ज्ञान से ही सर्विस की व्यवस्था बन सकती है, जिसको बोलते हैं कि आप जिम्मेवारी समझ ली तो अपने राज्य में आप सर्विस करो, हिसाब दो, हिसाब लो, जिस प्रकार के से बाहरी दुनिया में होता है, एक सिस्टम से होता है। गवर्नमेंट से आपको तनख्वाह दी जाती है, आपकी सुरक्षा दी जाती है, व्यवस्था दी जाती है। बोलिए, ट्रेनिंग लीजिए, बकायदे समझिए बुझिए, तब आप सर्विस करेंगे। उस योग्य है भी कि नहीं, सहयोग लायक है तो सर्विस नहीं दी जाती। पहले आपकी उम्र देखी जाएगी, हेल्थ वेल्थ देखी जाएगी, आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। कोई तो ऑफिशियल वर्क है तो आपको देखने की जरूरत नहीं, उसमें उम्र देखी जाती है।
कितने साल के आप हो गए? 60 साल के बाद बाहरी दुनिया गवर्नमेंट घर भेज देती है और यहाँ पर सबको सर्विस दे दी जाएगी। हाँ, सहयोग कर सकते हो, सब तरह के लोगों का सहयोग, अपने अपने घर से स्थान से सहयोगी बन जाओ बस, जो अब तक कर रहे हो तुम सभी सेवा सर्विस के नाम पे जो सहयोग कर रहे हो एक दूसरे को। तो वहां पर आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं है, कभी भी भगाए जा सकते हो आप सभी। देख लो, जितने भी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट किया इस मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के, आज 85 वर्ष से ऊपर हो गए, न घर मिला न घाट मिला, न घर के रहे न घाट के रहे, न लौकिक घर के रहे, आज न तो जितने घर पर सब बैठे न उस घाट के रहे। और अलौकिक का तो अलौकिक के ही नाम पर तो घर बने हैं। जाओ देखो, रहने को मिलता है तुम सभी को। जो बाबा के नाम पर तन मन दे दिए, उसको न्याय दिलाने के बजाय कि स्टाफ तैयार करने की बजाय ये क्या चल रहा है, झंडा 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 गाड़ रही है, ये गाड़ रही है, गड़वा रही हैं, ओम की ध्वनि करवा रही है। अब तक कम ध्वनि हुआ? ओम की ध्वनि जहां से निकली है, ओम मंडली, रियल ओम मंडली एक ही है, वो माँ है, माता पिता पुत्र पुत्री अनुभवी रथ है वो। और प्रवृत्ति परिवार की स्थापना होती है, मार्ग की नहीं। सुना दीजिए उसको, प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं है। अब मार्ग एक समय तक रहता है जब आप मार्ग में रहते हो। नाम तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप मार्ग का एक समय होता है, उसके बाद परिवार की स्थापना हुई है, मार्ग की नहीं। प्रवृत्ति मार्ग नहीं है अब कि ऐसे चलोगे, ये मार्ग है, परिवार होता है। प्रवृत्ति की बात आई तो परिवार की स्थापना हुई है, जो स्थायी हो जाते हैं। और प्रवृत्ति परिवार की जब स्थापना हो जाती है तो सारे आधार खींच लिए जाते हैं। ये उधार का आधार लिए हैं, ये आधार नहीं देने वाली है, केवल प्रॉपर्टी अर्जित किया जा रहा है और पब्लिक इकट्ठा किया जा रहा है। और इसमें प्रभावित सिर्फ प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं। इन सभी की स्वतंत्रता छीन ली गई है, छीन ली जाती है। जो पराई धारणा सनातन के नाम पर जो बंधक बनते हैं जिस धारणा में, उसको परतंत्र, जिस पर राज किया जाता है उस तंत्र विद्या से। राजनीतिक व्यवस्था में जो भी शिक्षा दी गई, अभी कल ही तो भेजा गया था एक, जिसमें एक वीडियो में शिक्षार्थी और विद्यार्थी पर सुने थे। कितनी वंडर बात है वो। विद्या किसको कहा जाता है और शिक्षा किसको कहा जाता है, ये भी गया। अरे अपना ही माल तो है और वो आत्मा अमर है, हम सभी के बीच में है। क्योंकि जो लक्ष्य लेकर के अगर शरीर चाहे मर गया या मारा गया, अमर होती उसकी धारणाएं। आज भी उसकी आवाज देखो अपना कार्य कर रही है, हमारे आप जैसे को अपील कर रही है कि हाँ ये है विद्या। विद्या की देवी सरस्वती को दिखाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और विद्या से हमारे संस्कार कैसे जागृत होते हैं, हमारे धर्म की रक्षा सुरक्षा कैसे होती है। शिक्षा के लिए बिजनेस माइंड का आप देख लीजिए, कोई भाई इसका इनके नॉलेज है, कर रहे हैं अपना, तो आप क्या दे रहे हो? ये ज्ञान पहली बात तो है नहीं, वो तो हमारे गुरुकुलों में दिया जाता था। गुरु जो कुल था उसमें के गुरु वेद माता, गुरु माता, सतगुरु पिता, इससे बड़ी सीट है नहीं इस दुनिया में। पद जो प्राकृतिक धर्म है गुरु और सदगुरु का, और पूरी दुनिया में उसी के नाम पर इतनी दुकानें चल रही हैं, क्या उसके कंट्रोल में चल रही हैं? भोले बाबा कोई सत्संग कराते हैं? भोला बाबा, भोला जो बाबा है तो भोली दादी है, तो उन दोनों का आपस में लेन देन होता है ना। शंकर ने किसको? पार्वती को ज्ञान सुनाया था, कथा सुनाया था, अमर कथा। पूरी दुनिया में ऐसे सत्संग करवाता है क्या वो? उसके शिवलिंग का ही तो आधार लिया है आप सभी ने, जड़ है। और आप चलो बैठ जाओ, जिसको लेके बैठी हो, कूदी हो, जिसको लेके मैदान में, जितने हैं सब भाग जाएंगे 24 घंटे के अंदर। आप बोलो इसके साथ मैं कंबाइंड हूँ, बोलो माता पिता का नाम दो, आज से हम तुम दोनों के माता पिता हैं। भोलेनाथ है, भोलेनाथ नहीं है, प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ ना। आधार किसका ले रहे हो? शिवलिंग जलाधारी का, आदि माता पिता का, निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज का, उनके सिर्फ लिंग ही दिखाया है, लेकिन साकार स्वरूप दो, क्योंकि स्थान देना पड़ेगा, उनकी रक्षा सुरक्षा देनी पड़ेगी। वारिस पेश करो, जो चहटा मचा के बैठी हो आप सभी।
कितने बारिश निकाल रही है एक राज्य के, हर एक राज्य के सामना करो बैठ के, और जितने समस्या है समाधान के लिए सहयोग करो। केंद्र को सहयोग नहीं करेंगे, केंद्र बन के बैठे रहेंगे, कारोबार चल रहा है अपना, मस्ती करो, खूब फ्लाइट में घूमो, पब्लिक के पैसा से पार्टी करो, बाजा बजवाओ, बैंड बजवाओ। बीके वालों ने कम बजवाया, कम कारोबार किया इस पे। दादी की वाणी के जो दादी के द्वारा जो मैसेज आया, उसके बाद शक्ति जो होमवर्क दी थी कि आगे चल के बाप दादा क्या होंगे, व्यक्त तन के द्वारा व्यक्त होंगे। अब व्यक्त की बात आई ही नहीं थी कि शक्ति अव्यक्त होके फिर ढोल पीटेगी कि दो मूर्ति मर गई, दादा मर गए, दादी मर गई, अब ये दीदी आ गई दादी बन के, देखो मैया बन के आ गई, चल रही है सबका नैया खेवैया करने। अब तुम सभी मर रहे हो उसी में, झूल रहे हो, नहीं झेल रहे हो आप सभी। और वाणी में बार बार इशारा आ रहा है कि परखने की शक्ति को धारण कर लो, नहीं तो आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालोगे मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाओगे। यही अभी सनातनी में ही होने वाला है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, किसी का भी सुनेंगे नहीं, किसी का भी सुना नहीं जाएगा। सीधे अभी जो ग्रुप बना है उसमें से भी अभी रिमूव करवाएंगे, क्या इज्जत रह जाएगी। धीरे से उठा लीजिए उसमें से, इसीलिए डायरेक्ट क्लास तक इसीलिए बंद हुआ है। अब प्रतिदिन का क्लास भी मिलने वाला है नहीं, ये यूट्यूब का चाहिए ना, यूट्यूब या बेबी बनोगे ना तुम सभी, यूट्यूब में चलो निकाल लो उसमें से फाइल, सुनो और सुनो सब खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब समय दिया जाएगा तो यहाँ सुहाया सुनाया नहीं जाएगा, यहाँ काम लिया जाएगा। जब किसी को समय देंगे तो क्या टीचर समय देता है तो उसको तनख्वाह मिलती है, और कोई निस्वार्थ सेवा करता है तो चाहता है हमारे जैसा ये भी बने, जो हम कर रहे हैं वो करे, उसको वारिस बोलते हैं। अब फर्क उसको नहीं पड़ेगा उस टीचर को जिसको गवर्नमेंट दे रही है, तो आप मरो जियो कुछ हो नहीं, हमको तनख्वाह मिल रही है, हम 1 घंटा अपना टाइम देखेंगे, जितना भोंकना भोंक लेंगे, आप जाओ अपना करो धरो। इस प्रकार की शिक्षा नहीं है सनातनी का, जो सभी लोगों ने किया। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? 75-85 साल से जिस पर कारोबार चल रहा है, इसको कंट्रोल कर कौन संभालेगा? इसको कौन संभाल रही, संभालेगी? और उसका फिर आकर के उल्टी कर रहे हो, आप सभी उल्टी कर रहे हो, ये उलट रहे हो। प्रतिदिन का टाइम कहाँ समय दे रहे हो इसी में, ये आपकी जिम्मेवारी लेगी। ये आपकी मैया है, पहले आपने मैया धर्म की, अगर मैया बाप बोल रहे हो तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो आप सभी, एक पुत्र की जिम्मेवारी निभा रहे हो अगर परिवार के भांति कहते हो तो। और सनातनी गीता पाठशाला के आप स्टूडेंट भी नहीं हो ढंग से, आप सभी दोनों से गए हो, परिवार से भी गए हो। माता पिता मत कहो, यहाँ माता पिता बनने का शौक है, कोई बांझ नहीं है, अपने लौकिक की अतृप्ति हुई है। समझ में आ रहा है? लौकिक में भी बच्चे हैं, अलौकिक में भी बच्चे हैं। इतने ज्यादा बच्चे का कोई पालना नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकल याद रहे, वाणी में भी आ चुका है, एक से निभा लो वही बहुत होता है। प्रेम एक से होता है, स्नेह सबसे कर लो, रिगार्ड सम्मान एक अलग बात है, लेकिन सबसे सब कुछ नहीं होता, एक सिस्टम में बांधा जाता है। ये सब खरमंडल है, बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 सेकंड भी जाता है व्यर्थ, पीड़ा होती है हम लोगों को, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जितना है हम सुन लेते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते इन सबों को। और ऐसे लोग के सुनने वालों की भी हम सुनना नहीं चाहते। जिम्मेवार आत्माओं का, जो हमारे गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, जिम्मेवार आत्माओं से काम लिया जाता है, दिया जाता है, उनकी बात लोग सुनते हैं, कारण कि उनको वो भेजे रहते हैं, उनको ड्यूटी दिए रहते हैं। जैसे कोई ग्राम में कोई एसओ है, चलो कोई जिला का एसओ है, उसके अंडर में 2-4-10 कर्मचारी हैं, तो उसको हर सुबह के टाइम में वो भेजता है, क्षेत्र में ग्राम में भेजता है सर्वे करने के लिए, देखो यहाँ के आए तो कंप्लेन आया रहेगा तो भेजेगा वो, तो वो जो आकर के कहता है वो सुनता है, क्योंकि उसी अनुसार उसको ऊपर फाइल देनी होती है। तो आप सभी को ये ड्यूटी तो कायदे से दिया ही नहीं गया, इस प्रकार के लेना ही नहीं है, ढंग से सर्विस नियुक्ति ही नहीं किया जा रहा है। अभी तो रिहर्सल चल रहा है, रियल निकालने के लिए किसमें से कौन है जो इस प्रकार की सर्विस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, सर्विस तो हो ही नहीं रही है अभी, न तो सेवा,
सिर्फ सहयोग कर रहे हो आप सभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबका सहयोग। जहां जाओ अपना समय दे रहे हो, किराया भाड़ा लग रहा है, पैसे खर्च कर रहे हो उसमें, और सुन के भी उसमें समय इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो कंपनी आपको देगी? प्रलोभन में जा रहे हो ना। बताया नहीं गया था वाणी में कि 30 साल आपका 40 साल गया तो प्रलोभन वाली कंपनी में समय दिए हो आप सभी। अगर सच में गंभीरता से सुने होते, पढ़ाई पढ़े होते, तो आज सर्विस के योग्य बन जाते, सर्विस करने के योग्य बन जाते, काउंटर कर सकते थे सबको। मरने का डर लग रहा है ना सबको, किसी सेंटर में जाओ, बोलिए अभी अभी एक स्टाफ में आपको नियुक्ति कर दें तो भाग जाओगे आप सभी। क्यों? क्योंकि सोचोगे अरे यहाँ तो हमारे आना जाना होता है और हमें तो आने जाने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? सभी लोग हमको अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे। बाबा का कार्य सोच रहे हैं जैसे साइंस के साधन में जैसे फंसा के रखा गया है कि ऐसे ऐसे बैठे होगे चमत्कार होगा, ऐसे ऐसे पानी गिरने लगेगा, ऐसे ऐसे आग निकलने लगेगी। समझ में आ रहा है? हम ऐसे बैठ के सुरक्षित रहेंगे। साइंस के साधन से बांध दिया गया ना बुद्धि को, डर भय दिखा करके, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं। उस शक्ति के प्रति अंधी श्रद्धा विश्वास, उसको अंधा विकलांग बना दिया गया है। उस शक्ति के प्रति उल्टा दिखा करके, उसके शक्ति को मायावी शक्ति दिखा करके उसको बांध दिया गया। भूत विद्या है। समझ में आ रहा है? भय दिखला करके बांध देना और यथार्थ से दूर कर देना। जो चीज है नहीं, नेचर में ही नहीं है, आज आप दिखा रहे हो कि शक्ति ये कार्य करती है। अब उसी अनुसार सब सोचने, सबकी वृत्ति बन गई, उसी अनुसार सबकी वृत्ति चल रही है, उससे ऊपर नहीं चल रही है किसी की। ये तो विकलांग बनाना हुआ ना। उठा रहे हो तो भी बेहोशी की हालत में। अब बेहोशी को, बेहोश लोगों को क्या पढ़ाई पढ़ाओगे आप? क्या बात करोगे? बेहोश हैं जो, ये मायावी शक्तियां बेहोश करके रखी हैं सभी, होश नहीं है इन सबों को। इतना सरल सहज स्पष्ट वाणी आने के बाद भी ये सब अपनी बुद्धि चल रही है। उसी के अनुसार जो आपकी वृत्ति चल रही है वही आपकी आकृति बन रही है। वृत्ति की आकृति वही आपकी कर्म भेद, वही कर्म करेंगे वैसे ही, तो वैसे ही आपकी प्रवृत्ति तैयार हुई है। आपके मोबाइल जो बॉडी है ना, ये मोबाइल जड़ मोबाइल या चैतन्य मोबाइल, आपके मनसा वाचा कर्मणा कृति की आपकी प्रवृत्ति तैयार हो रही है। बॉडी जब आपकी छूटेगी तो यही एक्टिवेट हो जाएगा, यही एक्टिवेट होगा। आज जब समय का पर्दा, जिस समय इस एक्टिवेट की जरूरत होगी, जिस युग में, उसी समय फोकस करके प्रैक्टिकल करेंगे आप। सतयुग का सपना मत देखिए। सतयुग में जाने के लिए आप प्रैक्टिकल उस युग, इस समय के उसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी, कायदे प्रमाण। सतयुग और द्वापर की सपना मत देखिए, जिसको त्रेता का प्रलोभन दिया गया था, भूल जाइएगा। दोनों युग में अहिंसक, जो अहिंसक की जब बात आई ना, इस प्रकार के हिंसा की तो छोड़ ही दीजिए, जो बाहुबलों चलाते ही नहीं, जो बड़े बड़े, जब किसी को सरेंडर कराया जाता है, मकान खाली करवाई जाती है, तो बड़े बड़े अधिकारी नहीं जाते। पहले नेता की तो वहां जगह ही नहीं होती है, जो पढ़ाई पढ़ के सर्विस किए हुए होते हैं वही पहुंचते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शस्त्र से व्यवस्था बनाई जाती है, और हमारे जो शास्त्र हैं उससे हमारे संविधान की, हमारे धर्म की मर्यादा की रक्षा पालन होती है। और उससे तो कानून व्यवस्था में तो डंडा ही लगेगा आपको, बांध मारेंगे दौड़ा दौड़ा के सब। तो सर्विस योग्य भी आप सभी नहीं बने, प्रलोभन में जा रहे। प्रलोभन में जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, आपको प्रलोभन दिखा देंगे, आप सारा इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसमें, अब मिलने वाला कुछ है, सभी भाग जाएंगे। ये चीज तो रहा नहीं। और जब तक आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करेंगे तो अमृत नहीं बनेगा। आपके विश्वास के ऊपर ही अमृत बनेगा। विश्वास नहीं है, माना पिता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, माता पिता आपके हृदय में नहीं है, तो अमृत नहीं बन सकता है, आप अमर नहीं बन सकते हैं, वो विष ही बनेगा। देख लीजिए सीधा, जितना के भी आप दिखा रहे हो, सुना रहे हो, इतना समय 1 घंटा बताइए सुनने के बाद, चलो हम आपके कहने पर सुन रहे, तो आपको मैं जो कहेंगे करेंगे आप, आपके कहने पर हम क्यों सुने? आपको अगर उसमें से 2-4 पॉइंट कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसमें से लिख करके दीजिए, या तो ऑडियो दीजिए, लिख के भी नहीं, आप ऑडियो दीजिए कि हाँ ये पॉइंट यहाँ के लिए है। तो क्या आप सर्विस कर रहे हो?
सनातनी का सर्विस कर रहे हो आप? नहीं, न तो सनातनी का आप सभी सहयोग कर रहे हो। जो सर्विस सेवल आत्माएं हैं सनातनी में जो योग्य हैं उनका सहयोग भी नहीं कर रहे हो आप। जब सहयोग ही नहीं कर रहे हो तो आपके कहने पर ये ऑडियो वीडियो हम क्यों सुनेंगे? आप सहयोगी आत्मा ही नहीं हो, सनातनी के सत्य के सहयोगी ही नहीं हो, उस सनातन के सहयोगी ही नहीं हो। आप सभी विरोध कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उम्मीद लिए रहेंगे नहीं हमको अभी आपको इस सेवा से बर्खास्त किया जाए, इस प्रकार के जो आप लेन देन कर रहे हो, तो आपको तुरंत दिक्कत होगी ना कि आप अपने मन से चला रहे हो। यहाँ भी तो ऐसे ही है, यहाँ भी तो ऐसे ही है। इनके द्वारा कई बार बात सुनने में आई है, यहाँ का भी समझ ही नहीं पाए, आप रहे ही नहीं। अंदर एक बाहर दूसरा होके आप सभी यहाँ समय दिए हो, समझ ही नहीं पाए यहाँ कैसे है। ऐसे वैसे जैसे तैसे नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन आप सभी जैसे लोग चलाते हो, चलाना चाहते हो। ये कोई सेवा सर्विस में नहीं आता, ना तो काउंटिंग होगा ये यहाँ, ना इसको सुनने का देखने की जरूरत है। भोलेनाथ ऐसे सत्संग नहीं करवाते, ऐसे झंडा नहीं गाड़ते, ऐसे पब्लिसिटी नहीं करते, ऐसे प्रचार नहीं करते। धर्म का दर्शन कराया जाता है, प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन किया जा रहा है धर्म के आड़ में, धर्म की ओढ़नी ओढ़ करके ये धर्म की ओढ़नी ओढ़ा जा रहा है, लेकिन धारणा नहीं है। नहीं भागते, ऐसे भागेगा कोई? हम लोगों की गृहस्थियों में, गृहस्थी वालों की अगर बुद्धि अकल आ जाए तो ये भागेंगे जो अपने लौकिक घरों से निकल निकल के धर्म का पर्ची बांटेंगे। ये गृहस्थी वालों को सिखा सकती हैं। आज सनातनी का सेवा करके दिखाओ, दम है तो आओ। न बुलाई और न आई, का सब भरी सभा में बुलाते हैं सब। समझ में आ रहा है? ताकि हमारे जो हु हल्ला कर दें, हु हल्ला जैसे बीके वाले नहीं करवाते हैं। अरे जिसके घर में घुसे थे तुम सभी कलकत्ता में, रविंद्र भाई के वहां मारे गए थे, शक्ति क्यों नहीं बोली कि इतने बज के इतने समय तुम मार दिए जाओगे? बच्चा बनाई थी उसको, तुम्हारा वारिस पुत्र था, उसके घर में घुस के सत्संग करवा रही थी मंडली। ओम मंडली की ध्वनि वहां नहीं चली थी क्या? जो मार दिया गया प्रॉपर्टी के पीछे, उसको बचाई? बचाना नहीं चाहिए? बोलिए। उसके घर में जाके घुस के ओम ओम ध्वनि, उसके न उसका कल्याण हुआ, न उस स्थान का कल्याण हुआ। बोलिए, हवाई फायर कर रहे हो तुम सभी। ये भूत नहीं है जब पकड़ा जाए तो भाग जाए, ये आने जाने वाली भूत नहीं है। वही संदेश साकार स्वरूप धारण करके संदेश दिया जाता है। अब वो चीज भी नहीं रह गया है। दादी के द्वारा जिसको जिम्मेवारी दी गई है वही आत्माएं, वाणी में आया ना कि तुम्हारे द्वारा बाप दादा दिखाई दे। एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। जब वो स्वरूप धारण कर लेती है तो शक्ति व्यक्त पाठ बजता है। व्यक्त पाठ में सबको सरेंडर, जो विदेशी विधर्मी है और जो सनातनी है समर्पण, दो ही काम रहता है, मुक्ति या तो जीवन मुक्ति। अब युक्ति की फाइल बंद करो, ये सब युक्ति चलाई जा रही है। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, ये सब युक्ति वाला है, युक्ति चल रहा है। चुक्ति ना करना पड़े, चुकाना ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो तो 2 4 10 हैं, हम तो 10,000 हो गए, हर ग्राम में हमारा खुल गया। लेकिन क्या रियल ओम मंडली से रजिस्ट्रेशन करवाए हो? ओम मंडली के नाम पे कारोबार कर सकते हो? बाहरी दुनिया के लोग भी अगर बीके वाले उस पर सर्विस किए होते, ढंग से नियुक्ति दिए होते, नियुक्त किए होते, तो तुम जैसे ये छटकते नहीं, अभी छुट्टा नहीं घूमते आप। आज छुट्टा घूमने नहीं देते कि तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। सब कोई अपना कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, तुम अपना अपना करो। केंद्र सरकार राजनीतिक व्यवस्था में जो चारों पार्टियां हैं, बस सपा पार्टी, बसपा पार्टी, वो केंद्र का जिम्मेवारी ले सकती हैं, केंद्र पर कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में दिया गया है। वो जो केंद्र रहेगा वही संभालता है, जो चाहे मुंह नहीं बांधेगा। एक सीमित कर सकते हो आप, अपना पार्टी फंसाए रहो थोड़ा थोड़ा चटा करके, कि ताकि तुम्हारे धरना प्रदर्शन में वो भोंक सके, रास्ता जाम कर सके, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी फूंक सकें, उसके लिए पार्टी तैयार किए रहो। अब वसुधैव कुटुंब का नाम लेते रहो।
जहाँ व्यक्त वाणी की जरूरत है वहां व्यक्त चलेगा, ऐसे बोल के चले जाएगी। उसके बाद तुम लोग दादी बाबा बन करके काम करोगे, मैया पापा बन के, वो बोल के चली जाएगी हवा हवाई में। और उस पर इतनी पब्लिक का ये क्या कर रहे हैं आप? धर्म प्रदर्शन नहीं है ये धर्म का दर्शन ऐसे होता है क्या? भोले बाबा सत्संग करा रहे हैं, भोले बाबा उनके अंदर आके हवा घुस के सबका हवा निकाल रही है, एयर निकाल रही है, उल्टा एयर भर रही है सब। एक ही प्रूफ प्रमाण आप ले लो, सबका ये कारोबार चलता है क्या? बेचारा मारा गया हो, तुम्हारा बाबा अभी भी नहीं बता रहे कौन मार के गया, कौन मारा बताओ ना। अगर इतनी बड़ी तुम्हारे शक्ति अंतर्यामी वाली शक्ति आ रही है, वाणी चला रही है, तो बोले। क्योंकि प्रकृति के जो प्राकृतिक शक्ति, जो समय की शक्ति, जो सुप्रीम पावर है ना, ऐसा कारोबार साकार वतन में भी सिस्टम खराब नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए पोता में क्यों मांगा जाता है? अंदर अपना बताओ तो पता चलता है ना आपका। जब आपका पोता में लिया जाएगा, पास्ट का जब कहा जाएगा सारा अपना दो, तो उसी में पता चल जाएगा सच्चाई सफाई, जो तुम सभी लेकर के पोताई किए हो। तभी तो लिया जाता है। वो शक्ति इस प्रकार का काम नहीं करती आपके अंदर का। जानते हैं सब बंदर बने रहेंगे। आदि में भी जब रियल ओम मंडली, नकली ओम मंडली जितने चले, उसके नाम पर रियल ओम मंडली ही विरोध की थी अनरियल का। जो झूठ, जो सनातनी रियल ओम मंडली है, जो ओम माँ की मंडली है, बाकी तो ओम सबकी मुंड लेने वाली है। जो सेवा संस्थान सेवा कर रहे हो आप सभी, बाहरी दुनिया में निकल के सेवा होती है, सर्विस होती है। आप बताइए, इस प्रकार के कोई सेवा करता है? राजनीति दल वाले सेवा कर रहे हैं, अपने ग्राम की तो समस्या ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने पड़ोस का। आप दूसरे उसमें जाके देखो, धांधली मचा रहे हैं। इस सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति वाले या धर्म नीति वालों के। देखते जाइए कैसे कैसे सीन होता है। तो आदि में भी ऐसे ही विरोध हुआ था, रियल ओम मंडली ने विरोध किया था। सनातनी विरोध नहीं कर रही है नकली ओम मंडली का, तुम सभी उसको बचाने में लगे हुए हो, सोच रहे बच जाएंगे। अब बेचवा रहे उसका माल, कौन खरीद रहा है उसको? खोटे हैं ना, जिनके अंदर खोट है। तुम्ही सभी हो उसमें, आप जैसे ही उसमें शामिल होकर के और कर रहे हो। बाकी यहाँ सनातनी को जरूरत नहीं है सबका। इस प्रकार का मैसेज हमें सुनना नहीं चाहते हैं, बता दीजिए उनको। और उनके सहयोगी भी वर्तमान समय जो यज्ञ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोग सामना कर रहे हैं, समीप आने वाले एक भी नहीं है। ये स्पेशल इस तरह के संगठन वालों के लिए ही है, ये रियल ओम मंडली नहीं है। भोले बाबा इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करवाते, घूम घूम के नचवा रही हो, नचनिया बना रही हो सबको। माताओं को जो घर का काम करना चाहिए, जो अव्यक्त वाणी में माताओं के लिए होमवर्क दिया, इस प्रकार के नचनिया नाच रही है सारे कलशा लेकर के। कलश एक माँ के हाथ में दिया गया है, बाकी सब भुजाएं सहयोग की हैं। समझ में आ रहा है? एक ही शिव शक्ति के हाथ में झंडा है। बाकी जितने घर गृहस्थ निकले अपने घर में चले जाए, सब अपने पतियों को बनाए खिलाए, अपने बेटे पुत्र को घर गृहस्थी संभाले। सब जो घर छोड़ी हैं अपनी गृहस्थी देखें। पवित्र प्रवृत्ति में ऐसे लोग भाग नहीं ले सकते। पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना हुई है, न कि मार्ग की स्थापना हुई है। अब ये मार्ग बंद होना चाहिए, हो चुकी है वो दिल्ली राजधानी में, तभी तो बुलाया जा रहा है था। अभी आप लोग सिस्टम ही ठीक नहीं कर रहे हो। बताए बुलाया जा रहा है कि आप 5 लोग आओ बैठो। तुम्हारी मैया भी बैठे, इसका बाप साकार में वर्ण किसको किए? उसको जब आप साकार में साकार के वर्ण करो, उसको तो वो तो माता पिता का स्वरूप है, वर्ण कर लिया। अब आप लोग हरण कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो बिना वजह का। ये कोई सत्संग नहीं होता है। समझ में? सत्य का संग रावण राज्य में इतने लोग उसके अपने अंग अंग से संग करते हैं। ये सत्य सत्य स्वरूपा है ही आदि माता पिता, मनु सतरूपा सत्य स्वरूप। उन अपने उनके जो जो ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप वही है ब्रह्मा। ब्रह्म शब्द से उन्हीं को संबोधित कर सकते हैं। जो छोटा रूप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी माता पिता का छोटा रूप बाल रूप का है। बाकी सब उनसे जन्म लिए हुए बच्चे कुमार कुमारी हो सकते हैं। ब्रह्मा माता पिता के कुमार कुमारी, जब शादी से पहले कुमार कुमारी का होता है कि नहीं होता है? ब्रह्मा माता पिता के पुत्र पुत्री।
आप सभी इस प्रकार का टाइटल का टाई पहन करके देखिए, सभी गुमराह कर रहे हैं, गुम हो रहे हैं। ये कोई वो नहीं है हमारे सनातनी परिवार में इस प्रकार का। और पहले भी जब आपको ये होमवर्क कभी दिया ही नहीं गया है। होम से बेहद के माता पिता जहाँ है वही होम है, वही घर है स्वीट होम। चैतन्य मधुबन से जितने उसके नाम पर कारोबार चल रहा है वहां से होमवर्क नहीं मिला, आपको नियुक्त ही नहीं किया गया है। इस प्रकार के सर्विस के लिए सभी भाग जाओगे। जिस दिन सर्विस में नियुक्ति कर दी जाएगी सर्विस के लिए, ये सर्विस लायक है ही नहीं। इस प्रकार का सर्विस नहीं होता है। गवर्नमेंट से नियुक्त किया गया, आप समाधान करवाओ पहले। जब चाहो तब भेज दो, जब चाहो तब वो कर दो। अभी झूल रहे हैं सभी लोग, झूलो आप सभी। इधर इधर से हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। बोला गया था आप मीटिंग करवाओ, अगर मीटिंग के लिए भाग रहे हैं उसी समय उस संगठन को रिजेक्ट करो और सारा समय इन्वेस्ट करो सनातनी में। होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ, एक एक पॉइंट से वो कर लो। बोला जा रहा है सनातनी में एक लेटर भेजो, अगर सच्चे हो। यहाँ से लेटर भेजा गया है, लिखत में भी भेजा गया। सनातनी क्यों नहीं डर रही है? लिखत में भेजा गया, निमंत्रण दिया जा रहा है। उधर से लिखत में निमंत्रण क्यों नहीं आ रहा है? बाहरी दुनिया में जो पोस्टमैन का कार्य हो रहा है, जो इतने ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं, कितना सुनवाई होती है इस पे कोई कार्रवाई होती है? व्हाट्सएप और उस पे लिखत रजिस्ट्री आज भी जिंदा है। पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन, बोलिए क्यों जिंदा है? यहाँ के कारोबार इसी तरीके से चलते हैं। तो इस तरह के चलने के लिए आप लिख करके भेजो। अगर सनातनी मीटिंग ना करे तो बोलो, तुम्हारे इस तरह के सभा में भी अटेंड करने के लिए तैयार है, तुम लिखित भेजो तो सही और उतारो बाड़ी। आप लिख के भेजो कि यहाँ पर बाबा की वाणी चल रही है, आप आओ, लिख के भेजो। उसके बाद फिर आप लोगों का नहीं चलेगा। जो निमंत्रण देके जिसको बुलाए रहोगे ना, एक को भी बोलने नहीं दिया जाएगा उस सभा में। जो हाँ जी बाबा, जो कहोगे करेंगे बाबा, जैसे करोगे करेंगे बाबा। आई हवा हवा बस सूंघ लिए। तुम सभी सूंघ रहे हो, सुन नहीं रहे हो। ऐसे नहीं सुना जाता है, सबको सुनाया नहीं जाता है। जिम्मेवार आत्माएं, ऐसे जिम्मेवारी नहीं दी जाती है उनको। जितने तुम झुरिया बोरिया लेके भाग रहे हो सभी, बाबा मिलन पिकनिक कर रहे हो पब्लिक के पैसे से। अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है? आप दिखा रहे हो हमारी भी ये संख्या है, देखो बाबा बाबा इसमें घुस गया, घुसा मार रहा है तुमको। भिजवा दीजिएगा इसके मंडली में। रियल ओम मंडली का ये ऑडियो क्लास भिजवा दीजिए। अगर आया है तो उनका दम है तो भेज दें उसमें, और सुन लें। उनकी मैया, उनके बाबा, उनके जितने नाती पोता हैं, छनाती। मैया बाबा नहीं है, मैया बाबा जहाँ है थे हैं और वहीं रहेंगे। भेज दीजिएगा, ठीक है? ज्यादा क्या बोलना है।